Assalamualaikum. Welcome commentary screen reader official YouTube channel and welcome जीशु ऑनलाइन कोर्स। इस टाइम आप लोग मुझे दो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। गूगल मीट पे वो लोग जिन्होंने इस क्लास को ज्वाइन किया हुआ है और YouTube पे आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग की सूरत में सुन रहे हैं। आज क्लास नंबर 39 है। किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? रीडिंग सेटिंग के अंदर एक आता है स्क्रीन स्टेट रीडिंग, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ओपन करते हैं जीशो को। Messages. Gizmo Plus. जीशो ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर रीडिंग सेटिंग को ढूंढना है। Reading settings. ये देखो Operation reading settings. रीडिंग सेटिंग, इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक मिनट मैं Out of list, out of region, call region participants list with 4 icon, Vanilla Shuli. Menu button collapse, meeting host. And Marcus, you. Out of list, out of region, button expanded, heading level 3 of button expanded, heading level 3 contributors. Heading level 3 meeting. चलें ठीक है। तो सॉरी फ्रेंड्स यूट्यूब वालों से, ये इधर गूगल मीट पे दोस्त ज्वाइन कर रहे थे इसलिए। अच्छा, तो रीडिंग सेटिंग के अंदर आने के बाद Notification reading settings. Reading settings. रीडिंग सेटिंग पर क्लिक किया। यहाँ पे जो 3 से या 4 या 5 ऑप्शन जो स्टार्टिंग पे आ रहे हैं उनको हम स्किप करेंगे क्योंकि उस पे क्लास हो चुकी है। Navigate up reading settings. Dynamic list reading set label reading dynamic chat messages auto screen stick chat messages auto reading settings. यहाँ तक चैट मैसेज तक जो है ना वो क्लासें हो चुकी हैं। आज हम बात करने वाले हैं Screen state reading settings. स्क्रीन स्टे रीडिंग सेटिंग। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। Screen state reading settings. ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Screen state reading settings. सबसे पहले इसकी हेडिंग है, ठीक है। तो उसके बाद जो ऑप्शन है स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Check speak screen lock statement screen is unlocked. अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है। अच्छा, अब ये क्या इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर तो मैं प्रैक्टिकल नहीं कर सकता क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं स्क्रीन को ऑफ करूँगा तो मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ज़बानी बताऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी। जैसा कि हम स्क्रीन को लॉक करते हैं ना, तो वो हमारा स्क्रीन रीडर जो है वो अनाउंस करता है स्क्रीन लॉक, ठीक है। सॉरी, ये है अनलॉक का, ठीक है। जैसे हम स्क्रीन को अनलॉक करते हैं पावर की से, तो वो बोलता है स्क्रीन अनलॉक, या वो टाइम बताता है, ठीक है। या अगर हम स्क्रीन को अनलॉक करते हैं तो वो अनलॉक भी बोलता है और साथ वो टाइम भी बताता है। अभी करंट जो भी टाइम होता है वो भी उसको भी अनाउंस करता है। अब ये चेक होगा तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप स्क्रीन को अनलॉक करेंगे तो वो आपको टाइम भी बताएगा और स्क्रीन अनलॉक बोलेगा। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं, फिर जब आपकी स्क्रीन लॉक होगी उसको अनलॉक करेंगे तो वो ना तो टाइम बताएगा ना वो अनलॉक बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, स्क्रीन अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। चाहे आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक करें या नॉर्मली सिर्फ टाइम देखने के लिए बाज़ औक़ात दूसरे हाथ से या दूसरी फिंगर से आप पावर की को प्रेस करते हैं तो वो हम कभी कभी टाइम भी देखते हैं ना, ठीक है, अनलॉक करने के बिना ही, ठीक। तो उस सूरत में अगर ये ऑप्शन अनचेक होगा, ना ही वो आपको टाइम बताएगा ना ही वो आपको ये अनाउंस करेगा स्क्रीन अनलॉक। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है मेरे ख्याल से, मैं तो इसको चेक ही रखता हूँ, ठीक है। आप लोग भी चेक करेगा ताकि हमें पता अनाउंस तो करें ना टाइम इतना हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन इस काम का होता है, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकल इसलिए नहीं दिखा सकता, अगर मैंने यहाँ स्क्रीन लॉक की तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा ऑप्शन है Time reading format system default. टाइम रीडिंग Check speak time reading format system default. फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट सिस्टम डिफ़ॉल्ट। अब ये इसमें मैं क्लिक करता हूँ Time reading format. टाइम रीडिंग फॉर्मेट, ठीक है। इस पर क्लिक किया, स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Time reading format. Check system default. बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सिस्टम जो देखो हमारे मोबाइल के अंदर दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम 12 आवर वाला टाइम यूज़ करते हैं या तो 24 आवर वाला यूज़ करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, हम लोग तकरीबन 100 में 99% लोग जो है वो 12 आवर वाला ही, यानी कि 12 घंटों वाला ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपका मोबाइल के अंदर 12 घंटों वाला या 12 आवर वाला जो है वो आपने रखा होगा, तो यहाँ पर वो
बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट होता है, लेकिन यहाँ पर आगे ऑप्शन दिए गए हैं वैसे। देखो स्वाइप करता हूँ लेफ़्ट टू राइट, Uncheck 12-hour format. अनचेक 12 आवर फॉर्मेट, और दूसरा आगे है Uncheck 24-hour format. अगर आपको 24 आवर वाला चाहिए तो आप इस पे चेक लगा लें, 12 आवर चाहिए तो वो तो भाई अगर आपका एग्जांपल के तौर पे मोबाइल के अंदर सेटिंग में जाकर वहाँ पे जो होता है, वहाँ पे अगर आपका 24 आवर वाला टाइम लगा हुआ है तो फिर आके यहाँ पे आपने 12 आवर वाले की, अगर आपको 12 आवर वाला चाहिए तो आप यहाँ पे आकर जिशो के अंदर 12 आवर के ऊपर चेक लगा दीजिएगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका मोबाइल के अंदर 12 आवर वाला सेट है तो यहाँ पे तो वो पहले से ही सिस्टम डिफ़ॉल्ट के ऊपर चेक होता है, फिर यहाँ से आपको छेड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बैक करता हूँ। Back button. Screen state reading settings. Time reading format system default. अब जो तीसरा ऑप्शन है, Uncheck always read battery status. ठीक है, ये बैटरी, ठीक है। अब जब हम स्क्रीन को अनलॉक करते हैं ना, अनलॉक करते हैं, जो भी करंट टाइम होता है वो बताता है। फॉर एग्जांपल अभी जो भी टाइम, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन लॉक करके अनलॉक करता, जो भी करंट टाइम होगा वो बताएगा। फॉर एग्जांपल 7:43 PM शाम को ये क्लास हो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है जो भी करंट टाइम होगा वो, मैं तो आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ ना, ठीक है। अच्छा, वो तो सिर्फ टाइम बताएगा। अगर आप चाहते हो कि जो भी आपका करंट उस वक्त, करंट जो है आपकी बैटरी का जो जितने भी परसेंट हो, जितनी भी लेवल हो, वो भी अनाउंस करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन को अनलॉक करते हैं, वो टाइम अनाउंस करता है 7:43 PM, बैटरी लेवल उस टाइम जितनी भी होगी वो उतनी ही बताएगा, ठीक है। जितने वो उस वक्त, जैसे टाइम होता है ना, जो भी करंट टाइम होता है तो वो उस हिसाब से वो करंट टाइम ही आपको बताएगा। इसी तरह बैटरी भी जो भी करंट जितनी भी जिस भी लेवल पे होगी वो उतनी ही बताएगा आपको। अगर आपको टाइम के साथ बैटरी चाहिए तो आप इस पे चक्कर लगा लें, नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक रखें। अच्छा, अब आगे जो 4 नंबर वाला जो ऑप्शन है, Uncheck read unread notifications count notification access needs to be granted. अच्छा इस पे ना चेक लगाने से पहले, अभी वो हमारी क्लासें वैसे आई नहीं है, मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ Back button. क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझाना है, इसलिए वो क्लासें अभी होनी हैं, वो आगे चल के सेटिंग हमने करनी है, लेकिन मजबूरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। Back button. बाहर चलता हूँ। Reading settings. Back button. Gizmo plus. Reading settings. यहाँ पे जो है ना Notification reading settings. नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग, अब इस पर क्लासें नहीं हुई हैं। इसके अंदर जाके Notification reading settings. इसके अंदर जो बिल्कुल लास्ट में जो ऑप्शन आता है ना, Check read the source of an notification blacklist notification whitelist notifications containing whitelisted content will always be notification reading TTS settings. Notification access permissions off. Granting this permission will increase the stability of notification reading. ये वाला एक्सेस परमिशन वाला बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन, इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद स्वाइप करोगे लेफ्ट टू राइट। Back. Device and app notification allowed. Android auto. Bullet screen not allowed. Google Play services. Google. Android system intelligence. Gizmo plus. यहाँ भी जिशो प्लस आया। अगर आप जिशो लाइट यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास जिशो लाइट आएगा, अगर आप जिशो प्लस यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास जिशो प्लस आएगा। इस पे क्लिक करते हैं, Device and app notifications. ठीक है। यहाँ पे स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Back. Device and app notification. Gizmo plus. Off allow notification access. मेरे पास ये ऑफ है, इसको अगर आप ऑन करेंगे ना, तब वो जो रीडिंग सेटिंग वाला जो अंदर जो मैंने आपको 4 नंबर वाला जो ऑप्शन उस पर चेक लगाएंगे तब ये काम करेगा। मैंने इसको ऑफ रखा हुआ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, लेकिन मैंने आपको समझाना था। अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ मैंने आपको समझा दिया। यहाँ से बाहर चलते हैं। Back button. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से इसको ऑन कर दिया, Back button. Device and app back button. Notification reading. Back button. Gizmo plus. Notification reading settings. अब चलते हैं रीडिंग सेटिंग के अंदर। Reading settings. Caller announcement settings. Screen state reading chat message. Screen state reading settings. Screen state reading settings. हम चले गए स्क्रीन स्टेट रीडिंग सेटिंग के अंदर। यहाँ पे जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है, Check speak screen lock statement. Screen state read check speak uncheck read unread notifications count notification access needs to be granted. अब जब इस पे आप चेक लगाओगे ना, होगा क्या, एक होता है कि हम लोग स्क्रीन को अनलॉक करते हैं, एक होता है स्क्रीन को सिर्फ अनलॉक करना, एक होता है पूरे मोबाइल को अनलॉक करना। जब आप स्क्रीन को ये इस ऑप्शन पे चेक होगा और वो जो नोटिफिकेशन सेटिंग के अंदर जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाया वहाँ से आपने अगर परमिशन दी होगी और यहाँ पर आकर आपने इसके ऊपर चेक लगाया होगा, अब क्या होगा कि जब आप स्क्रीन को अनलॉक करोगे, एक होता है पूरे मोबाइल को हम अनलॉक करते हैं,
पिन या पासवर्ड या पैटर्न या फिंगरप्रिंट से, ठीक है। वो तो पूरा मोबाइल ही स्क्रीन जो है ना अनलॉक हो जाती है। एक होती है सिर्फ स्क्रीन ऑन है, मोबाइल अभी तक वो लॉक ही है, यानी कि जो पिन या पासवर्ड वो अभी लॉक ही है, पूरी तरीके से मोबाइल अनलॉक हमने नहीं किया, ठीक है ना। तो उस सूरत में जब आपका मोबाइल अनलॉक नहीं होगा पूरी तरीके से, सिर्फ स्क्रीन आपके अनलॉक होगी, तो उस जो है वो सूरत में जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने भी नोटिफिकेशन आए होंगे ना, वो आपको बताएगा भी। टोटल उसके जो आइटम है जितने भी हैं, मतलब 43 है, 50 है, 100 है, 1000 है, जितना भी है भाई, टोटल आपके कितने हैं साथ पहले वो ये बताएगा, फिर उन सब को ऑटोमेटिकली वो रीड करना शुरू कर देगा। तो इससे ना वो पे चुप भी नहीं होता, काफ़ी बंदा डिस्टर्ब होता है मेरे ख्याल से ना यूज़ करो तो बेहतर है। लेकिन ये ऑप्शन आप दोस्तों को समझाना, ज़ाहिर सी बात है क्लासें हो रही हैं तो हर ऑप्शन के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कोई दोस्त यूज़ भी कर सकता है, इसलिए ठीक है। तो ये ऑप्शन उसके बारे में। अभी जो 5वें नंबर पर जो ऑप्शन है, Check speak screen lock statement screen is locked. अब फर्स्ट वाला ऑप्शन था स्क्रीन अनलॉक का, कि वो उसके ऊपर चेक होगा, तो जब हम स्क्रीन को अनलॉक करेंगे तो वो बोलेगा स्क्रीन अनलॉक और टाइम वगैरह बताएगा। अब ये अगर इस लास्ट वाले ऑप्शन जो 5 नंबर वाला ऑप्शन है, अगर आप इसको अनचेक कर देते हो, फिर जब आप स्क्रीन को लॉक करोगे, वैसे जब हम स्क्रीन लॉक करते हैं तो वो अनाउंस करते हैं ना स्क्रीन लॉक, ठीक है। तो ये अगर ऑप्शन अनचेक होगा, जब आप स्क्रीन लॉक करोगे तो फिर वो अनाउंस नहीं करेगा स्क्रीन लॉक, वो बस साइलेंट रहेगा, स्क्रीन आपकी लॉक हो जाएगी। लेकिन अगर आप टोटली ब्लाइंड है तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्क्रीन लॉक हो चुकी है। यानी कि कहने का मेरा मकसद ये है कि वो अनाउंस नहीं करेगा स्क्रीन लॉक। हाँ, इसी के ऊपर अगर चेक लगा होगा तो फिर जब आप स्क्रीन को लॉक करेंगे तो आपका ये वो अनाउंस भी करेगा स्क्रीन लॉक। तो आज की क्लास यहाँ तक थी, ये पांचों के पांचों ऑप्शन मैंने बता दी हैं। यार प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इजाज़त दें, बाय।